आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े देश रूस की एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जो आपका दिमाग घुमा देगी। अरे सच में, मैंने अपने दोस्तों को चुनौती दी है कि जो भी रूस के बारे में सबसे ज्यादा हैरान करने वाले तथ्य बताएगा उसे मिलेंगे 1 लाख रुपए। क्या आप जानते हैं कि यह देश इतना विशाल है कि इसके एक छोर पर सुबह होती है तो दूसरे छोर पर शाम। यह सच है। आज हम सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि रूस की आत्मा में उतरेंगे। बर्फीली वादियां, आलीशान महल। हम आपको ऐसी जगहें बताएंगे जहां तापमान -70 डिग्री तक गिर जाता है और लोग वहां भी रहते हैं। हम आपको दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा पर ले जाएंगे, हजारों किलोमीटर लंबी और हफ्तों तक चलती है। यह वीडियो एक एडवेंचर है। हम आपको रूस के रहस्य बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? सीट बेल्ट बांध लीजिए। रोलर कोस्टर राइड शुरू होने वाली है। संस्कृति, इतिहास, अजीबो गरीब चीजें। अगर आपने 1 सेकंड भी मिस किया तो आप बहुत कुछ खो देंगे। अंत में कौन जीतेगा 1 लाख रुपए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए रूस के आकार के बारे में बात करते हैं। यह कोई छोटा मोटा देश नहीं है, यह एक दैत्य है। रूस इतना बड़ा है कि इसमें पूरा का पूरा प्लूटो ग्रह समा सकता है। हां, यकीन मानिए। अब सोचिए, एक ऐसा देश जहां आप अपने दोस्त को फोन करें और वो कहे, भाई यहां तो सुबह के 9 बजे हैं, और आप कहें, लेकिन मेरे यहां तो शाम के 8 बज रहे हैं। जी हां, रूस में यह रोज होता है। 1, 2 या 3 नहीं, बहरहाल बल्कि पूरे 11 अलग अलग टाइम जोन हैं। यह दुनिया में किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि जब रूस के एक हिस्से कैलिनिनग्राद में लोग अपना लंच कर रहे होते हैं तो दूसरे छोर कामचटका में लोग अगले दिन की तैयारी में सो रहे होते हैं। यह किसी पागलपन से कम नहीं है। नए साल का जश्न रूस में 11 बार मनाया जा सकता है। लोग कामचटका में आधी रात को शैंपेन खोलते हैं और फिर जैसे जैसे घड़ी पश्चिम की ओर बढ़ती है, हर घंटे एक नए शहर में जश्न शुरू हो जाता है। यह रेलवे, एयरलाइंस और यहां तक कि सामान्य बिजनेस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपको हमेशा यह हिसाब लगाना पड़ता है कि आप जिसे कॉल कर रहे हैं उसके शहर में क्या समय हो रहा है। यह रूस की विशालता का एक जीता जागता सबूत है जो रोजमर्रा की जिंदगी को भी एक एडवेंचर बना देता है। अगर आपको लंबी यात्राएं पसंद हैं तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपके लिए ही बनी है। यह कोई आम ट्रेन यात्रा नहीं है, यह एक महाकाव्य है। यह दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है जो मॉस्को से शुरू होकर रूस के पूर्वी छोर पर व्लादिवोस्तोक तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 9,289 किलोमीटर है। इसे पूरा करने में बिना रुके लगभग 7 दिन और 6 रातें लगती हैं। सोचिए, 1 हफ्ते तक आप बस एक ट्रेन में हैं जो रूस के दिल से होकर गुजर रही है। इस यात्रा के दौरान आप 8 अलग अलग टाइम जोन, 87 शहरों और 16 बड़ी नदियों को पार करते हैं। यह सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं है बल्कि रूस की आत्मा को देखने का एक झरोखा है। आप खिड़की से बाहर देखते हैं और आपको घने जंगल, विशाल नदियां, छोटे छोटे गांव और बदलते हुए मौसम दिखाई देते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं साइबेरिया के मोती, लेक बैकाल के पास। यह कोई साधारण झील नहीं है, यह रहस्यों और रिकॉर्ड्स का खजाना है। लेक बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है जिसकी गहराई लगभग 1,642 मीटर है। यह इतनी गहरी है कि इसमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से 3 बुर्ज खलीफा एक के ऊपर एक समा सकते हैं। और यह सिर्फ गहरी नहीं बल्कि बहुत विशाल भी है। यह दुनिया का लगभग 20% ताजा, बिना जमा हुआ पानी अपने अंदर समेटे हुए है। यह झील दुनिया की सबसे पुरानी झील भी मानी जाती है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 मिलियन वर्ष है। यहां हजारों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं और हजारों प्रकार के जानवर, जिनमें से कई दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, जैसे कि बैकाल सील, जो ताजे पानी में रहने वाली एकमात्र सील है। सर्दियों में यह झील पूरी तरह से जम जाती है और इसकी बर्फ इतनी साफ और मजबूत होती है कि उस पर गादियां तक चलाई जा सकती हैं। यह नजारा किसी दूसरी दुनिया का लगता है, जैसे आप नीले क्रिस्टल पर चल रहे हों। हां, सच में बहुत अनोखा है। रूस सिर्फ जमीन पर ही बढ़ा नहीं है बल्कि जमीन के नीचे भी यह एक खजानों का बादशाह है। यह देश प्राकृतिक संसाधनों, खासकर तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पर बैठा है। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है
और प्राकृतिक गैस के निर्यात में यह दुनिया का नेता है। यूरोप के कई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस की गैस पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ये गैस पाइपलाइनों के एक विशाल नेटवर्क के जरिए हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचाई जाती है। यह सिर्फ तेल और गैस तक ही सीमित नहीं है। कोयला, लोहा, सोना, हीरे और कई अन्य महत्वपूर्ण खनिज साइबेरिया का विशाल और ठंडा इलाका खनिजों का एक ऐसा खजाना है जिसका अभी तक पूरी तरह से अन्वेषण भी नहीं किया गया है। अब बात करते हैं रूस के दिल की, मॉस्को क्रेमलिन और रेड स्क्वायर। क्रेमलिन सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक किला है जिसके अंदर महल, गिरजाघर और सरकारी दफ्तर हैं। यह रूस की सत्ता का केंद्र है जहां से सदियों से शासकों ने देश पर राज किया है और आज भी रूस के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास यही है। इसकी लाल दीवारें और सुनहरे गुंबद वाले चर्च रूस की शक्ति और इतिहास की कहानी कहते हैं। क्रेमलिन के ठीक बाहर फैला है प्रसिद्ध रेड स्क्वायर। इसका नाम रेड यानी लाल कम्युनिज्म की वजह से नहीं बल्कि पुराने रूसी शब्द क्रासनाया से आया है जिसका मतलब सुंदर होता था। यह स्क्वायर कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। सैन्य परेड, राष्ट्रीय समारोह। यहीं पर सेंट बेसिल कैथेड्रल भी है जिसके रंग बिरंगे प्याज जैसे गुंबद रूस की पहचान बन चुके हैं। यह जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यह रूस का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हां, हर कदम पर इतिहास महसूस होता है। जब दुनिया सितारों तक पहुंचने का सपना देख रही थी तब रूस उस समय सोवियत संघ ने हकीकत में यह कर दिखाया। अंतरिक्ष की दौड़ में रूस ने दुनिया को कई बार चौंकाया। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। यह एक छोटी धातु की गेंद थी जो अंतरिक्ष से बीप बीप की आवाज भेज रही थी, लेकिन इसने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया और अंतरिक्ष युग की शुरुआत की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके ठीक 4 साल बाद 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ ने एक और इतिहास रचा। उन्होंने यूरी गगारिन को अंतरिक्ष में भेजा, जो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले इंसान बने। गगारिन ने कहा था, पोये खाली, चलो चलें, और वह मानवता के लिए एक नए युग में चले गए। इन शुरुआती सफलताओं ने रूस को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक लीडर के रूप में स्थापित कर दिया। आज भी रूस का स्पेस प्रोग्राम दुनिया के सबसे उन्नत कार्यक्रमों में से एक है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहां लोग कहां रहते हैं? रूस की लगभग 77% आबादी देश के यूरोपीय हिस्से में रहती है। यह हिस्सा देश के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 25% है। इसका मतलब है कि देश का 3/4 से ज्यादा हिस्सा विशाल साइबेरिया और सुदूर पूर्व लगभग खाली पड़ा छा है। मुख्य कारण है कठोर जलवायु और दुर्गम इलाका। और हां, आगे मिलने वाली कहानी दुनिया की सबसे ठंडी बस्ती। अगर आपको लगता है कि आपके शहर में ठंड बहुत पड़ती है तो ओयम्याकोन गांव के बारे में सुनिए। यह साइबेरिया में स्थित है और इसे पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थायी रूप से बसा हुआ स्थान माना जाता है। यहां सर्दियों में औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। 1933 में यहां का तापमान -67.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो उत्तरी गोलार्ध में किसी भी बसी हुई जगह के लिए एक रिकॉर्ड है। यह इतना ठंडा है कि अगर आप उबलता हुआ पानी हवा में फेंकें तो वह तुरंत बर्फ बन जाएगा। यहां जीवन किसी चुनौती से कम नहीं है। गाड़ियों को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि बैटरी जम जाएगी और इंजन दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। स्याही पेन में जम जाती है, चश्मे चेहरे पर चिपक जाते हैं और लोगों को बाहर निकलने के लिए कई परतों में कपड़ डीढ़े पहनने पद्दे देते हैं। यहां जमीन स्थायी रूप से जमी रहती है, इसलिए घरों को जमीन से ऊपर खंभों पर बनाना पद्दे देता है। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद यहां लगभग 500 लोग रहते हैं जो इस चरम जलवायु में जीने के आदी हो चुके हैं। रूस सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि यह संस्कृतियों और जातियों का एक विशाल पिघलने वाला बर्तन है। यहां 190 से ज्यादा विभिन्न जातीय समूह एक साथ रहते हैं। तातार, यूक्रेनी, बशखिर, चेचन और कई अन्य महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समूह भी हैं।
यह भाषाई विविधता भी उतनी ही प्रभावशाली है। रूस में 100 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, हालांकि रूसी ही एकमात्र आधिकारिक भाषा है। देश के विभिन्न गणराज्यों में उनकी अपनी आधिकारिक भाषाएं भी हैं, जैसे तातारस्तान में तातार भाषा। आप रूस के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा कर सकते हैं। आपको पूरी तरह से अलग दिखने वाले लोग मिलेंगे, अलग अलग तरह का खाना मिलेगा, अलग अलग संगीत सुनने को मिलेगा। यह विविधता रूस की एक बड़ी ताकत है, जो इसकी संस्कृति को और भी समृद्ध बनाती है। अगर आपने लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस नहीं पढ़ी है, टॉल्स्टॉय, अगर आपने फ्योदोर दास्ताएव्स्की की क्राइम एंड पनिशमेंट नहीं पढ़ी है, डोस्टोयेव्स्की, तो आपने दुनिया के कुछ बेहतरीन साहित्य को मिस कर दिया है। इन लेखकों ने मानवीय भावनाओं, नैतिकता और समाज की इतनी गहरी समझ प्रस्तुत की है कि उनकी रचनाएं आज भी दुनिया भर में पढ़ी और सराही जाती हैं। इसके अलावा रूस शास्त्रीय संगीत और बैले का भी एक पावर हाउस है। प्योत्र चाइकोव्स्की जैसे संगीतकारों ने स्वान लेख जैसी धुनें बनाई हैं और द नटक्राइकर जैसी धुनें भी, जो आज भी दुनिया भर के मंचों पर गूंजती हैं। रूसी बैले को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और बोल्शोई थिएटर, मैरिन्स्की जैसे थिएटर भी उसी तरह प्रसिद्ध हैं। उत्तर में आर्कटिक तट के पास बर्फीला टुंड्रा क्षेत्र है, ध्रुवीय भालू, बारहसिंगा, आर्कटिक लोमदधी। टुंड्रा के दक्षिण में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल ताइगा फैला हुआ है। रूस के सुदूर पूर्व में आप दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली साइबेरियाई बाघ पा सकते हैं। तो यह था रूस का हमारा तूफानी दौरा। हमने देखा कि यह देश कितना विशाल है, जहां एक ही समय में दिन और रात दोनों होते हैं। हमने दुनिया की सबसे ठंडी जगह, सबसे गहरी झील तक की यात्रा की। मुझे उम्मीद है कि आपका दिमाग भी इन तथ्यों से उतना ही चकराया होगा जितना मेरा। अब चुनौती के विजेता की घोषणा करने का समय आ गया है। मेरे दोस्तों, आप सभी ने कमाल के तथ्य बताए, लेकिन सबसे हैरान करने वाला तथ्य था ओयम्याकोन के बारे में, जहां उबलता पानी हवा में बर्फ बन जाता है। तो ये 1 लाख रुपए जाते हैं। दोस्त का नाम को, लेकिन असली जीत हमारी है, क्योंकि हमें इस अविश्वसनीय देश के बारे में इतना कुछ जानने को मिला। रूस सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक पहेली है। संस्कृतियां, इतिहास और प्रकृति, ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर यात्रा, क्रेमलिन की भव्यता, हर पल एक नया एडवेंचर था। यह वीडियो तो बस एक छोटी सी झलक थी। इस देश में खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और देशों की यात्रा करें और क्रेजी चुनौतियां करें, तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि अगला देश कौन सा होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर वीडियो को पिछले वाले से बढ़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और यह सब आपके सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अब कुछ ब्लूपर्स।